Hello students, we were doing our chapter Major Landforms. Let's continue our chapter. Today we will discuss about the landforms that is created by the winds or glacier. Firstly, we will learn about the work of glacier, that is moving ice. Moving ice is a glacier. Snowfields are formed by the snow. That means that area with covered with snow and which is fall in the high latitudes or height, very height. जो heights पर होते हैं, high latitudes पर हैं, means in the northern hemisphere the glaciers are in the freeze zone, and the glacier is a river of snow. In this मीन्स कि ग्लेशियर जो है वो चलती हुई स्नो या आइस की रिवर को बोलते हैं दैट मूव्स वेरी स्लोली इन अ डे, राइट. इसकी मूवमेंट जो होती है वेरी फ्यू होती है, ओनली फ्यू मीटर्स होती है इन अ डे. इट मे मूव एट द रेट ऑफ ओनली अ फ्यू मीटर अ डे. एक कुछ ही मीटर जो है वो एक दिन में ग्लेशियर की मूवमेंट्स होती है, वेरी स्लो मूवमेंट्स होती है, और इनकी मूवमेंट्स जो होती है वो कॉर्नर की जगह सेंटर में मूवमेंट्स ग्लेशियर की ज़्यादा होती है, राइट. एज यू कैन सी दिस पिक्चर ऑफ अ ग्लेशियर, a vast land that is covered with the ice, that is snowfield. When it is moves then it is called a glacier, राइट. जब ये मूव करने लग जाता है, जिसमें क्या चीज फ्लो होती है, स्नो और आइस जो है वो फ्लो करने लगती है वेरी स्लोली, दैट इज कॉल्ड ग्लेशियर, राइट. द मेन वर्क ऑफ अ ग्लेशियर इज एज यूजुअल जैसे सबका होता है कि ट्रांसपोर्ट करता है, इरोजन करता है, डिपोजिशन करता है. तीनों चीज ही करते हैं. जैसे हमने सी वेव्स का भी किया है और रिवर का भी किया है, ये वर्क तीनों ट्रांसपोर्टेशन का, इरोजन का एंड डिपोजिशन. A glacier can create a completely new and different landforms. It is removed that the extinct landforms कि उन्हें बिल्कुल ही चेंज कर देता है, क्योंकि ये इरोजन जो है वो आइस जो है वो बहुत ज़्यादा करती है, और पूरे जो ग्लेशियर है उसको यू शेप्ड वैली में इसलिए कन्वर्ट कर देती है बिकॉज इसका इरोजन जो होता है वो एक्सट्रीम होता है, बिल्कुल कट आउट कर देती है रॉक्स को. When a glacier passes through a valley, जैसे कि रिवर जो है एक वैली में फ्लो करती है, वैसे ग्लेशियर भी एक वैली में फ्लो करती है, बट इट इरोड मोर देन द रिवर, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम जो इरोजन करेगी उससे क्या होगा, रॉक्स को साइडों से उसे कट कर देगी, उसको बॉटम से उसका कट करेगी, जिससे पीसीस जो है वो ग्लेशियर के साथ ही स्टोन्स के, रॉक्स के फ्लो करने लगते हैं. और फ्लोर जो है इससे क्या होता है, ज़्यादा घिसने या फिर ज़्यादा इरोजन होने की वजह से इसका फ्लोर जो है वो काफ़ी स्टीप हो जाता है, बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, राइट. फ्लोर जो है उसका काफ़ी स्टीप एंड साइड्स काफ़ी स्टीप हो जाती हैं और फ्लैट हो जाता है इनका फ्लोर. दिस टाइप ऑफ वैली इज कॉल्ड द यू शेप्ड वैली. इसे यू शेप्ड वैली क्यों कहते हैं, बिकॉज इट्स शेप इज यू शेप, राइट. एज यू कैन सी कि यू शेप्ड वैली कैसे होती है, कि ये जो है साइड्स जो है इसकी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टीप होती हैं, और जो बॉटम है इसका राउंड में होता है, ये देखो, राइट. ये शेप्ड है यू शेप्ड वैली, क्योंकि जो इसका इरोजन है आइस जो होती है वो क्रॉस करने में उतना ही स्पेस लगेगी लेता है जितना कि वो उसका होता है. रिवर जो है वो नैरो वैली में से भी पास आउट हो सकता है, बट आइस जो होती है वो जमी होने से, उसका सॉलिड होने से उसका इरोजन भी ज़्यादा करेगी, उसकी शेप भी यू होगी. Many type of landforms that is generated by the glacier. They are the cirque, turn, moraines, and the hanging valley also. Here is not described. Along the slope of a mountain. Mountain के slope से क्या होता है, glacier carves out deep hollow, बहुत ज़्यादा extreme जो है cut out कर देती हैं, और it develop an armchair like shape. Armchair shape means बिल्कुल कंफर्टेबल चेयर शेप की जो होती है उसको फॉर्म करती है, दैट इज कॉल्ड द सर्क. इट इज कॉल्ड द सर्क. और समटाइम्स क्या होता है, जब ग्लेशियर मेल्ट होता है तो क्या होता है, इन एरियाज में जो है
मेल्ट होने से लेक जनरेट हो जाती है, लेक बन जाती है आइस मेल्ट होने से, दैट इज कॉल्ड टर्न, राइट। हमने अभी यही डिस्कस किया है कि सर्क और टर्न। और कैपेसिटी ऑफ अ ग्लेशियर टू कैरी लोड ऑफ इज रिड्यूस्ड व्हेन इट स्टार्ट्स मेल्ट। इसकी कैपेसिटी कब जो है रिड्यूस हो जाती है, जब ये मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है और अपने साथ लाए हुए रॉक मटेरियल्स को डिपॉजिट कर देता है ऑन द फ्लोर्स एंड द साइड ऑफ द वैलीज। अगर डिपॉजिट करता है तो क्या बनता है इससे, ग्लेशियर मोरेन्स। सी, they deposit, the glacier deposit the rock material in the sides, both sides of the valley, but two valley जो हैं जब आपस में इंक्लूड हो जाती हैं, मिल जाती हैं, तो क्या होता है, नेक्स्ट जो पूरी वैली ग्लेशियर की बनती है उसके सेंटर में भी मोरेन्स बन जाते हैं, दे आर द मोरेन्स। द नेक्स्ट वन इज द वर्क ऑफ विंड। विंड का वर्क मोस्टली किन एरियाज में इफेक्ट करता है, डेजर्ट एरिया में विंड जो है वो ज़्यादा इफेक्ट डालती है, बिकॉज ऑफ लेस एग्रीकल्चर, बिकॉज ऑफ लेस वेजिटेशंस। Wind action is most prominent in the desert, and wind also works like ice and water, right। जैसे आइस और वाटर वॉक करती है, क्या इरोजन करेगी, ट्रांसपोर्ट करती है, डिपोजिशन करती है, तो विंड भी यही काम करती है। इट इज द मोस्ट इफेक्टिव एजेंट होता है ऑफ द इरोजन इन द डेजर्ट। डेजर्ट में जो सबसे ज्यादा इरोजन करते हैं वो विंड ही करती है। वेयर इट ब्लोज फ्रीली, जहाँ ये बिल्कुल फ्रीली जो है ब्लो करती है, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द वेजिटेशन। ए लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड्स, इसमें क्या होता है, डेजर्ट एरिया में सैंड की अमाउंट ज़्यादा होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, दे आर द मेन रीजन ऑफ द इरोजन, राइट। वो इरोजन करते हैं, आपस में स्टक आउट करते हैं, एक दूसरे पर हिट करते हैं, रॉक्स अगर कोई हैं तो उन्हें भी हिट करती हैं, तो ये कैरी करके जाती हैं विंड सैंड्स को, डस्ट पार्टिकल्स को, और हिट करते हैं रॉक्स को, जिससे उनका इरोजन होता है। द विंड इरोड्स द लोअर पार्ट, राइट। जो लोअर पार्ट है उन एरियाज में विंड ज़्यादा इरोजन क्यों करेगी, क्योंकि जो हैवी मटेरियल्स है, हैवी रॉक पार्टिकल्स है, हैवी सैंड पार्टिकल्स हैं, वो नीचे ज़्यादा फ्लो करते हैं, है ना। नीचे ज़्यादा फ्लो करेंगे तो दैट मीन्स कि रॉक का पार्ट जो है वो नीचे से ज़्यादा कट आउट हो जाता है। दिस गिव द रॉक अ शेप रिजेंबलिंग ए मशरूम, जिससे क्या होता है, एक मशरूम शेप बन जाता है। सी, रॉक को अगर इरोजन करना है विंड का इन द डेजर्ट एरिया में तो क्या होगा कि जो मोस्टली द हैवी मटेरियल्स, हैवी पार्टिकल्स ऑफ द सैंड्स हैं, वो फ्लो करेंगे नीचे, राइट। जो अर्थ सरफेस है उससे थोड़ी ही हाइट तक फ्लो कर सकते हैं, और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, बहुत स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स है, उनकी हाइट जो होती है वो ज़्यादा मे बी हो सकती है। तो नीचे का इरोजन करने से क्या होगा, नीचे का एरिया जो है वो धीरे धीरे कट आउट होएगा, यहाँ का इरोजन ज़्यादा होगा, हैवी मटेरियल जो इरोजन करेंगे वो ज़्यादा करेंगे, दैट्स वाई यहाँ का एरिया जो होगा वो कट आउट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे एक शेप बन जाती है मशरूम टाइप शेप, राइट। तो ये लैंडफॉर्म बनती है, that is the mushroom rocks, and sand dunes are the coarse particles deposited in the form of hillocks, right। ये जो चीज़ होती हैं क्या हिल टाइप में उन्हें डिपॉजिट भी कर देती हैं। they dwell when they are in some obstructions in the path of the winds, वो ये कब डेवलप होते हैं, जब इनके वे में कोई चीज़ उनको रोकने के लिए आ जाती है, कोई रॉक आ जाती है, उसके साथ साथ ये डिपॉजिट करना सैंड को स्टार्ट कर देते हैं। दे वेरी इन हाइट रेंजिंग फ्रॉम अ फ्यू मीटर, इनकी हाइट जो होती है वो कुछ ही मीटर से लेकर 300 मीटर तक होती है, राइट। द लीवार्ड स्लोप इज स्टीप, ये जो स्लोप होता है लीवार्ड स्लोप, ये स्टीप होता है, बट द विंडवार्ड स्लोप इज जेंटल। जो विंडवार्ड स्लोप होता है वो स्मूथ होता है, स्टीप नहीं होता, जेंटल होता है। सैंड ड्यून्स आर मोस्टली फॉर्म्ड इन ग्रुप्स, और जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो ग्रुप्स में बनते हैं, सिंगल एक सैंड ड्यून नहीं बनता है डेजर्ट एरिया में, वास्ट एरिया में सैंड ड्यून्स ही डेवलप होते हैं। बट समटाइम्स क्या होता है, ये डस्ट पार्टिकल्स कैरी कर जाती है विंड इन द नियर अबाउट रीजन्स एंड डिपॉजिट देयर, वहाँ डिपॉजिट कर देती है। एंड दीज डिपॉजिट आर कॉल्ड द लोएस्ट, मीन्स
उन वास्ट एरिया में एक थिक लेयर डिपॉजिट कर देती है। जैसे हम कहते हैं कि राजस्थान से जब स्टॉर्म चलते हैं, आंधी के जब तूफान चलते हैं, तो साउथ वेस्ट हरियाणा एंड पंजाब में क्या है, वो जो सैंड ड्यून्स है वो ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं, वहाँ जो है शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो बहुत लार्ज एरिया में जो है वो एक लेयर बन जाती है, थिक लेयर सैंड की, दैट इज कॉल्ड लॉयस, राइट। एंड ट्राई टू कंप्लीट योर एक्सरसाइज and complete your chapter with the help of these, right? Thank you, students. Have a nice day.